नमस्कार। तारीख है 16 मार्च 2026 और आज देश और दुनिया में कई बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं दिन की 10 सबसे बड़ी खबरों पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य स्पीक्स पे। आज हम बात करेंगे आज की 10 महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि कैसे एक अस्पताल में लगी आग ने कई जानें ले ली, मिडिल ईस्ट में तनाव क्यों बढ़ रहा है और हाँ, इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं देश के अंदर हुई कुछ बड़ी घटनाओं की। देखिए, दिन की सबसे दुखद खबर आ रही है ओडिशा से, जहां एक अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भीषण आग लग गई। बहुत ही दुख की बात है कि इस हादसे में 10 मरीजों की जान चली गई। ये घटना सुरक्षा व्यवस्था पर वाकई गंभीर सवाल खड़े करती है और सरकार ने मामले की तुरंत जांच के आदेश भी दे दिए हैं। और एक और घटना हुई दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जिसने दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक पर, आप सोचिए, हड़कंप मचा दिया। इस आग की वजह से कुछ समय के लिए उड़ानों को रोकना पड़ा, जिससे हजारों यात्री परेशान हुए। तो ये तो थी देश की घटनाएं। अब जरा रुख करते हैं इंटरनेशनल खबरों का, जहां मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। जी हाँ, मध्य पूर्व में टेंशन एक नए लेवल पर पहुंच गया है। ईरान और उसके सहयोगी गुटों ने कुछ हमले किए हैं, जिसके बाद कई देशों ने अपनी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रख दिया है। लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों की जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने एक बड़े संघर्ष की आशंका को और गहरा कर दिया है। लेकिन इस गंभीर तनाव के बीच एक राहत की खबर भी है। भारत सरकार ने बहुत तेजी से एक्शन लिया और एक सफल ऑपरेशन चलाकर उस तनाव वाले इलाके से 550 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित घर वापस ले आई है। ये वाकई एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और मानवीय जीत है। और आप जानते ही हैं, जब भी दुनिया में कहीं तनाव बढ़ता है तो उसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि इन ग्लोबल घटनाओं का बाजार और हमारी इकोनॉमी पर क्या असर हो रहा है। दुनिया भर की इस अनिश्चितता का असर आज भारतीय शेयर बाजार पर साफ साफ दिखा। सेंसेक्स 179 अंकों की गिरावट के साथ खुला। वहीं दूसरी तरफ, जब भी बाजार में डर का माहौल होता है ना, तो निवेशक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ भागते हैं। और यही वजह है कि सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए क्या पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा तेल भंडार उसी इलाके में है। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये तनाव जल्द कम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। चलिए अब देश की कुछ और अहम राष्ट्रीय सुर्खियों पर भी फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। आज देश में एक बड़ा पॉलिटिकल दिन है। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। इन चुनावों के जो नतीजे होंगे वो संसद में पार्टियों के समीकरण को बदल सकते हैं, इसलिए सबकी निगाहें इन पर टिकी हुई हैं। उम्मीद है कि देर शाम तक नतीजे आ जाएंगे। मौसम की बात करें तो देश में मिला-जुला असर दिख रहा है। जहां एक तरफ ज्यादातर राज्यों में तापमान बढ़ने लगा है और गर्मी ने दस्तक दे दी है, वहीं कुछ इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवाओं का अनुमान भी जताया है। और आखिर में एक आध्यात्मिक खबर। आज देश भर में सोम प्रदोष व्रत मनाया जा रहा है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये थीं 16 मार्च 2026 की कुछ प्रमुख खबरें जो आज दिन भर चर्चा में रहीं। अगर आपको हर दिन की महत्वपूर्ण खबरों का ऐसा ही विश्लेषण पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए। धन्यवाद।